हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट सीडीपी की क्लास 4। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल लेट्स स्ट्राइव पर जाकर ज़रूर देखिएगा और इन तीनों क्लासेस का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवस्थाएं यानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, विकास की अवस्थाएं, विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है गर्भावस्था, दूसरी होती है शैशवावस्था, तीसरी होती है बाल्यावस्था और चौथी होती है किशोरावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। पहली होती है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए दोस्तों, इन चारों अवस्थाओं में से 3 अवस्थाएं सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। वे 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन तीनों अवस्थाओं में से यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने गर्भावस्था और शैशवावस्था दोनों को पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था। चलिए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था फर्स्ट पॉइंट है, यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। आगे देखिए, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है, यानी कि सबसे पहले आती है गर्भावस्था, उसके बाद आती है शैशवावस्था और उसके बाद आती है बाल्यावस्था। आगे देखिए, यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बालकों में रुचियों, आदतों का विकास होता है जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, बाल्यावस्था में बालक के विकास में स्थिरता आ जाती है। जैसे बालक के शारीरिक विकास में स्थिरता आना, यानी कि जैसे शैशवावस्था में बालक की हड्डियों में लचीलापन रहता है तो बाल्यावस्था में उन हड्डियों में मजबूती आ जाती है, यानी कि उनका स्थिर विकास हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बाल्यावस्था मानव जीवन का वह स्वर्णिम समय है जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो देखिए दोस्तों, सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है जिसमें बालक का सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, संवेगात्मक विकास होता है। तो देखिए दोस्तों, समझते हैं। बाल्यावस्था में बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी कि बालकों में जो आदतों और रुचियों का निर्माण होता है उससे बालक के व्यक्तित्व का पता चलता है। दूसरा, भाषा का विकास होता है, यानी कि इस अवस्था में बालक की भाषा का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। तीसरा होता है तार्किक चिंतन का विकास। इस अवस्था में बालक तर्क करने लगता है। अगला, आत्मनिर्भरता का विकास होता है। तो इस अवस्था में बालक अपने काम स्वयं करने लगता है, जैसे अपने आप वो खाना खा लेता है, अपने आप स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। आगे देखिए, सामाजिक विकास होता है। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बालक में समूह में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है जिससे उसका सामाजिक विकास होता है। आगे देखिए, बहिर्मुखी विकास। इस अवस्था में बालक को बाहरी चीज़ों से ज़्यादा लगाव होता है और वो नई नई चीज़ों की खोज करता रहता है। आगे देखिए, रचनात्मकता का विकास। तो इस अवस्था में बालक बहुत सारे रचनात्मक कार्य करता है, जैसे मिट्टी के खिलौने बनाता है आदि। अगला है धारणा एवं अवलोकन का विकास। इस अवस्था में बालक नई नई चीज़ों को जानने के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है पूर्व बाल्यावस्था, जो होती है 6 से 9 वर्ष तक। दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था, जो 10 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। चलिए दोस्तों, इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था की, जो 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक होती है। फर्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में
भाषा अधिग्रहण कौशल का विकास होता है। इस अवस्था में बालक में पूर्ण रूप से भाषा का विकास हो जाता है और सबसे पहले बालक में मातृभाषा का विकास होता है, क्योंकि ये भाषा उसके परिवार में बोली जाती है। इसी भाषा को बालक अनुकरण के माध्यम से सीख लेता है। आगे देखिए, प्रतिवर्तीता के विचार के साथ संघर्ष करता है। तो चलिए दोस्तों, इसको समझ लेते हैं, प्रतिवर्तीता क्या होती है। इस पॉइंट को हम आगे समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रतिवर्तीता का अर्थ होता है पलटावी का गुण, यानी कि रिवर्स करना। चलिए दोस्तों, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपने बच्चों को बताया कि नीला और पीला कलर मिलकर हरा कलर बनाते हैं, तो देखिए दोस्तों, बच्चों ने सिर्फ इसके एक पक्ष को समझा है, यानी कि बच्चे ने समझा है कि नीला और पीला मिलकर ही हरा कलर बनता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसी क्वेश्चन को बच्चे से पलट कर पूछेंगे, आप बच्चे से पूछेंगे कि पीला और नीला कलर मिलकर कौन सा कलर बनता है, तो बच्चे इसका आंसर देने में असमर्थ होंगे, क्योंकि बच्चे में अभी पलटावी का गुण नहीं आया है। बच्चे अभी चीज़ों को रिवर्स करना नहीं जानते हैं। वो सिर्फ यही जानते हैं कि नीला और पीला मिलकर हरा हरा बनता है, पीला और नीला मिलकर हरा नहीं बन सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पूर्व बाल्य अवस्था में बालक खिलौनों से खेलना ज़्यादा पसंद करता है। तो इस अवस्था में खिलौने एक टूल का कार्य करते हैं। जैसे बच्चे खिलौनों को तोड़ देते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और इसी के आधार पर पूर्व बाल्य अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, वस्तुओं को दर्शाने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बालक अपनी बात को कहने के लिए चित्रों का उपयोग करते हैं, शब्दों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आगे देखिए, इस अवस्था में बालक जिद्दी, विरोधात्मक, आज्ञा न मानने वाले अधिकांश व्यवहार करते हैं। 6 वर्ष की उम्र में बालक का स्वभाव उत्तेजित करने वाला होता है। वो हर बात के लिए ना कहना शुरू कर देता है और वो सिर्फ वही कार्य करता है जो उसको अच्छे लगते हैं या जो वह कार्य करना चाहता है। इस अवस्था में बालक का स्वभाव कैसा होता है? उत्तेजित होता है, कि बालक को अगर उसकी पसंद का कार्य ना करने दिया जाए, बालक को क्रोध आ जाता है, बालक उत्तेजित हो जाता है। इसी तरह से देखिए तो 8 वर्ष की उम्र में बालक सामाजिक संबंध बनाने लग जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर बाल्य अवस्था की, जो 10 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि 10 से 11 वर्ष के बालक स्कूल में जाने लगते हैं। आगे देखिए, इस आयु के बालक विभिन्न प्रकार के कार्यों में तार्किक सोच, तर्क और समस्या को सुलझाने में सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था में बालकों की सोच बहुत तेजी से विकसित होती है और उसकी जानकारी का भंडार बढ़ता जाता है। इसी तार्किक सोच के आधार पर बालक विभिन्न कार्य करते हैं और विभिन्न तर्कों के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाते हैं। आगे देखिए, धारणा एवं अवलोकन की शक्तियों का विकास होता है। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बालक में सीखने के लिए जिज्ञासा रहती है और जब उसे कोई बात बताई जाती है तो उस बात का पहले वह अवलोकन करता है और उसी के बाद ही उस बात को वो मानता है तथा उस बात को एक धारणा बना लेता है। आगे देखिए, उत्तर बाल्य अवस्था के दौरान बच्चे अपने साथियों के समूह के एक सक्रिय सदस्य बनना चाहते हैं और उनके द्वारा स्वीकार किए जाने का अनुभव करते हैं। इस अवस्था में बालक समूह में रहते हैं और उस समूह के कार्य में ही लगे रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, 9 से 12 वर्ष की उम्र में बालक का विद्यालय से थोड़ा सा मोह कम हो जाता है और वह कोई भी नियमित कार्य को करने में रुचि नहीं लेता है। नियमित कार्य जैसे डेली स्कूल जाना, डेली होमवर्क कंप्लीट करना, तो वह इन सभी नियमित कार्यों में रुचि नहीं लेता है, बल्कि वो ऐसे कार्य करना चाहता है जो रोमांचकारी हों,
जो महान कार्य हों और जिन कार्यों को करके उसे प्रशंसा मिले, यानी कि जिससे वो समाज को समझ पाए और अपने सामाजिक संबंधों को बना पाए। तो जैसे यहाँ पर देखिए, बच्चा यहाँ पर एक समूह में खेलता है, जिसके कारण वह सामाजिक संबंध बना पाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। फर्स्ट पॉइंट है, बाल्यावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और वजन अधिक होता है। तो देखिए, बाल्यावस्था में लड़कियों की लंबाई और वजन अधिक होता है लड़कों से। अगला पॉइंट देखिए, जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है और बाल्यावस्था में 370 हो जाती हैं। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तब उसमें 270 हड्डियां होती हैं और बाल्यावस्था में 370 हड्डियां हो जाती हैं। अगला पॉइंट देखिए, इस अवस्था में दूध के दांत गिरने लगते हैं और स्थायी दांत निकलने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था में जो दूध के दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं और स्थायी दांत निकलने लगते हैं। आगे देखिए, हृदय की धड़कन में स्थिरता आ जाती है। तो शैशवावस्था में बच्चे के हृदय की धड़कन कभी कम हो जाती है तो कभी रुक सी जाती है, लेकिन बाल्यावस्था में बालक के हृदय की धड़कन में स्थिरता आ जाती है। अगला पॉइंट देखिए, मांसपेशियों का विकास शरीर के कुल भार का 25% या 27% विकास हो जाता है। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा बालकों के पैरों का विकास होता है, क्योंकि इस अवस्था में सबसे ज़्यादा बालक एक्टिविटी करके सीखते हैं और खेल के माध्यम से सीखते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं इस अवस्था में शरीर में मांसपेशियों का विकास 25% या 27% हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास। फर्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बालक में मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है। मूल प्रवृत्तियां जैसे बालक में डर पैदा हो जाता है, यानी कि भय, बालक में घृणा हो जाती है, प्रेम की भावना हो जाती है। तो ये सभी क्या है, ये सभी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। अगला पॉइंट देखिए, दो वस्तुओं के बीच का अंतर समझना। अवस्था में बालक में इतनी मानसिकता आ जाती है कि वो दो वस्तुओं के बीच में अंतर करना सीख लेता है, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। अगला पॉइंट देखिए, दायां एवं बायां का ज्ञान हो जाता है। दायां किधर होता है, बायां किधर होता है, इसका भी ज्ञान उसको हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, दिन, समय, तारीख, वर्ष का ज्ञान। तो इस अवस्था में बालक दिन बता देता है, कौन सा दिन है, क्या टाइम हुआ है, कितनी तारीख है आज, कौन सा वर्ष है। तो इन सभी का ज्ञान बाल्य अवस्था में हो जाता है। अगला देखिए, जोड़ना घटाना। तो इस अवस्था में बालक जैसे पैसे गिनना, जोड़ना घटाना, इन सभी का ज्ञान हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, इस अवस्था में बालक अपने पूर्व अनुभवों को स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बालक अपने पूर्व अनुभवों को याद रखता है और उन ही पूर्व अनुभवों के माध्यम से अपनी समस्याओं को भी सुलझाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं बाल्य अवस्थाओं की परिभाषाओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, परिभाषाओं को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। बाल्य अवस्थाओं को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोस के अनुसार। रोस ने बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, यानी कि रोस के अनुसार बाल्य अवस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। तो देखिए दोस्तों, आप इसको याद कैसे रखेंगे, ट्रिक है, राम झूठ बोलता है परी से। तो देखिए, राम से आप याद रखेंगे रोस, और देखिए मिथ्या का अर्थ क्या होता है, झूठ, झूठ से याद रखेंगे मिथ्या, और परिपक्वता से याद रखेंगे आप परी, यानी कि राम झूठ बोलता है। तो देखिए, राम से हो जाएगा रोस और झूठ से हो जाएगा मिथ्या और परी से हो जाएगा परिपक्वता। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी परिभाषा है किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है, यानी कि किलपैट्रिक कहते हैं, किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था में बालक का समाजीकरण का विकास होता है। इसकी ट्रिक है,
कल पालतू जानवरों को समाज में पालना, इसको हम अपनी प्राचीनता के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहले लोग पालतू जानवरों को पालते नहीं थे, जैसे कुत्ते, बिल्लियों, इन सभी को पाला नहीं जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इन सभी को पाला जाता है। तो देखिए जैसे किल से आप याद रखेंगे कल, और देखिए पैट्रिक, यहाँ पर पैट का साउंड आ रहा है, तो देखिए पैट का अर्थ क्या होता है, पालतू जानवर, तो आप इसको पैट्रिक से याद रखेंगे, पालतू जानवर। तो देखिए समाजीकरण को याद रखेंगे आप समाज से, और प्रतिद्वंदात्मक को आप याद रखेंगे प्रतिबंध से। यानी कि किल पैट्रिक के अनुसार बाल्य अवस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। चलिए दोस्तों, अब हम अगली परिभाषा समझते हैं। अगली परिभाषा है कोल एवं ब्रुश के अनुसार बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है। तो देखिए कोल एवं ब्रुश ने कहा है कि बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है, जिसमें बालक अनोखी अनोखी क्रियाएं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक है कलर ब्रुश से करने पर पेंटिंग अनोखी बन जाती है। तो देखिए दोस्तों, कोल से आप याद रखेंगे कलर, और ब्रुश से आप याद रखेंगे ब्रश। कि जब आप किसी भी पेंटिंग में ब्रश के माध्यम से कलर करते हैं तो पेंटिंग कैसी बन जाती है, अनोखी बन जाती है, सुंदर बन जाती है। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा है सिगमंड फ्रायड के अनुसार बाल्य अवस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। तो दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने बाल्य अवस्था को जीवन के निर्माण की अवस्था कहा है। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक है डायमंड का फ्री में निर्माण नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, सिगमंड से हो जाएगा डायमंड, और फ्रायड से हो जाएगा फ्री, और बाल्य अवस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। तो देखिए निर्माण से हो जाएगा निर्माणकारी अवस्था। आगे देखिए, इस ट्रिक के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ने ना खेला हो। तो देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक है स्ट्रेंज। तो स्ट्रेग, स्ट्रेंज, तो देखिए दोस्तों, दोनों बहुत ही मिलते जुलते वर्ड हैं। स्ट्रेंज से आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए बाल्यावस्था में बालक बहुत सारी अनोखी क्रियाएं करता है और अनोखे अनोखे खेल खेलता है। दोस्तों, आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बाल्य अवस्था के अन्य नामों की, यानी कि बाल्य अवस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, फर्स्ट है प्रारंभिक विद्यालय की आयु, यानी कि बाल्य अवस्था को प्री स्कूल की एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक स्कूल जाना आरंभ कर देता है। अगला देखिए मूर्त चिंतन की अवस्था। तो देखिए मूर्त चिंतन का अर्थ होता है प्रत्यक्ष वस्तुओं का चिंतन करना। तो इस अवस्था में बालक उन्हीं चीज़ों का चिंतन करता है जिन चीज़ों को वो देखता है, समझता है, यानी कि जो चीज़ें उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से होगी वह उन्हीं चीज़ों का चिंतन करता है। अगला पॉइंट देखिए तार्किक चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में बालक तर्क करने लगता है, यानी कि उसमें इतनी तर्क क्षमता का विकास हो जाता है कि वो जब वह किसी भी चीज़ को देखता है तो वह उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछता है, यह ऐसे किस तरह से होता है, यह ऐसे क्यों होता है। तो इस अवस्था में बालक किसी भी बात को तर्क के बाद ही स्वीकार करता है। आगे देखिए निर्माणकारी अवस्था। इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था भी कहा जाता है। आगे देखिए अनोखा काल। तो देखिए इस अवस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप मुझे अभी के अभी कमेंट करके बताइए कि बाल्य अवस्था को अनोखा काल किसने कहा था। तो याद करिए, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी पेंटिंग। तो पेंटिंग किस तरह से अच्छी बनती है, जब आप उसमें कलर करते हैं किसके माध्यम से, ब्रश के माध्यम से। तो दोस्तों ये अनोखा काल उसको किसने कहा था, कोल एवं ब्रुश ने। आगे देखिए समूह या टोली की अवस्था। तो देखिए दोस्तों इस अवस्था में बालक समूह में रहता है और समूह का सदस्य बनना चाहता है, जिससे बालक का सामाजिक विकास होता है। अगला पॉइंट देखिए बाल्य अवस्था को डर्टी एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो कपड़ों को गंदा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। आगे देखिए इस अवस्था में देखिए बातूनी बच्चे, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारी बातें बनाते हैं, तो इसलिए इसमें बच्चों को बातूनी बच्चे कहा जाता है। आगे देखिए खिलौनों की आयु। इस अवस्था में बालक खिलौनों से खेलते हैं
और खिलौने एक टूल की तरह कार्य करते हैं जिससे बालक सीखते भी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बाल्य अवस्था की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। तो देखिए, बाल्य अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। मानसिक विकास यानी कि इस अवस्था में बालक अपने पूर्व के अनुभव को याद रख लेता है। आगे देखिए, आत्मनिर्भरता का विकास। तो इस आयु में बालकों की शारीरिक क्षमताएं इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि वे अपनी सभी कार्य खुद करने लगते हैं, जैसे भोजन करना, वस्त्र पहनना, अपने सामान को यथास्थान पर रखना, स्नान करना आदि ही वे अपने काम स्वयं करने लगते हैं। और इससे बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। तो इससे बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। अगला पॉइंट देखिए, प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालक को हर चीज़ जानने की बहुत जिज्ञासा रहती है और वो जिन भी वस्तुओं के संपर्क में जाता है उनके बारे में प्रश्न पूछता है, हर तरह की जानकारी प्राप्त करता है, क्या, क्यों, कैसे। तो इस अवस्था में बालक जिज्ञासु होता है। आगे देखिए, नैतिक गुणों का विकास। तो इस अवस्था में बच्चे उचित और अनुचित में अंतर करना सीख लेते हैं, अच्छे बुरे को पहचानना सीख लेते हैं। और देखिए दोस्तों, इस अवस्था में ही बालक दूसरों के आदेशों पर ना चलकर अच्छे बुरे के विषय में खुद ही धारणाएं बना लेते हैं और ये धारणाएं इतनी प्रबल होती हैं कि इनको आसानी से बदला नहीं जा सकता है। इस अवस्था में बालक अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने में तल्लीन रहता है। अगला पॉइंट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। तो देखिए, शैशव अवस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है क्योंकि वह एकांत प्रिय और केवल अपने में रुचि लेने वाला होता है। लेकिन बाल्य अवस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। वह बाहरी वस्तुओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। तो यानी कि इस तरह से बालक का बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला पॉइंट देखिए, रचनात्मक कार्यों में रुचि। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों में रुचि की बहुलता होती है। जैसे बालक मिट्टी के खिलौने बनाता है, लकड़ी से कोई वस्तु बनाता है, या कागज की नाव बनाना, कोई पेंटिंग बनाना, या रंगीन कागजों के फूल बनाना। इस तरह से बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। रचनात्मक कार्यों को करने से बालक में आनंद और संतोष का अनुभव होता है। अगला पॉइंट है सामूहिक प्रवृत्ति यानी कि सामाजिक विकास। इस अवस्था में बालक अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है और उस समूह में बहुत ही ईमानदारी से कार्य करता है, जिससे क्या होता है, बालक में सामाजिक विकास होता है। यानी कि बालक में सहयोग की भावना होती है, सहनशीलता की भावना आती है। तो देखिए, इससे बालकों में सहयोग की भावना आती है, सहनशीलता होती है और सद्भावना का विकास होता है, जिससे बालक का सामाजिक विकास होता है। अगला पॉइंट है रुचियों में परिवर्तन होना। इस अवस्था में बालकों की रुचियों में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि बालकों की आदतों में चेंजेस आ जाते हैं और बालकों की रुचियों में परिवर्तन हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए वास्तविक जगत से संबंध। शैशवावस्था में बालक जिस काल्पनिक जगत में खोया रहता है, उस काल्पनिक जगत से निकलकर बालक वास्तविकता को देखता है, वास्तविकता को समझता है और वास्तविकता के आधार पर ही अपनी धारणाएं बनाता है। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों हम अपने चैनल लेट्स स्ट्राइव पर यूपी टेट की फ्री प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों हमने अपने चैनल लेट्स स्ट्राइव पर सीडीपी और हिंदी की शुरुआत कर दी है, जिसमें हमने 3 सीडीपी और हिंदी की 3-3, 4-4 क्लासेस कर भी ली हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वे क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उन सभी क्लासों का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।